राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का झुकाव कहीं अन्य जगह हो जाता है और जिसके कारण घरों में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी का विवाह 10 साल हो गए होते हुए या विवाह हुए 15 साल हो गए, इसके बावजूद किसी एक व्यक्ति का, जैसे मान लो कोई स्त्री है, उसका पुरुष जो है कहीं अन्य महिला के साथ में उसका अटैचमेंट हो गया, तो ये क्यों होता है? क्या कारण है ऐसे? क्या टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था ऐसी है या उसकी जन्म की कुंडली में ही ऐसी व्यवस्था है? कभी कभी अगर उसे रोकोगे तो वो आत्महत्या की बात करता है कि मैं मर जाऊंगा। कभी अपने जीवन साथी से कहता है कि चल तू निकल यहाँ से भाग या मुझे तलाक दे दे। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों आती हैं और किन कुंडलियों में दो विवाह की गुंजाइश है, किन कुंडलियों में अलगाव या तलाक होने की संभावना है? हालांकि हिंदुओं में तलाक नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है और होता भी नहीं है। तलाक तो उर्दू का शब्द है और डाइवोर्स जो है वो उनका अंग्रेज़ों का है, सनातन धर्म में नहीं होता, लेकिन अब हो रहा है। तो कुंडलियों के हिसाब से हम अध्ययन करके देखेंगे कि ऐसा किन किन कुंडलियों में पाया जाता है। बहुत ही सूक्ष्म रूप से चर्चा करूंगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला विवाह भाव होता है, यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो उसे विवाह भाव बोलेंगे। तो इस विवाह भाव में अगर राहु है तो यहाँ पर एक तो विवाह में बाधा होती है। पहले तो विवाह ही नहीं होगा जल्दी, विवाह में बहुत देरी होगी, और जब विवाह हो जाएगा तो यहाँ इस आदमी का झुकाव दूसरे की ओर हो जाएगा। जैसे मान लो किसी पुरुष की कुंडली है तो उसका झुकाव स्त्री की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ राहु होना अच्छा नहीं है। अब जैसे हम इस कुंडली का एक अध्ययन करते हैं तो ये भी इसमें विवाह भाव हुआ। अब यहाँ राहु है, राहु के साथ चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा का राहु परमानेंट दुश्मन है, बिल्कुल शत्रु। सूर्य का भी है, तो राहु की एक दृष्टि सूर्य पे भी गई। तो राहु और चंद्रमा, राहु के कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो गए। इससे व्यक्ति का मन भी परेशान हुआ, और जिसका सूर्य यहाँ होगा और यहाँ होगा उसका इसमें अलगाव भी होता है। तो यहाँ तो एक तो विवाह में देरी हुई और साथ में यहाँ अलगाव भी हो गया। अब जैसे ना तो यहाँ राहु है ना यहाँ राहु है, यहाँ केवल सूर्य है, तो यहाँ अत्यधिक क्रोध के कारण, गुस्से के कारण या अलगाव की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ चंद्रमा जो है राहु के साथ है, तो यहाँ मन भी परेशान हुआ। अब राहु यहाँ हो या यहाँ हो, ये स्थितियाँ अच्छी नहीं मानी जाएंगी। अब हम देखते हैं ये विवाह वाला भाव है, इसमें सूर्य है। हालांकि सूर्य कमज़ोर है, ये कुंभ राशि का सूर्य है यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ झगड़े तो होंगे लेकिन अलगाव इसलिए नहीं होगा कि सूर्य यहाँ पे पूरी तरह से ताकतवर नहीं है और बृहस्पति की एक दृष्टि भी है, तो यहाँ झगड़े होने के बावजूद भी यहाँ मेल मिलाप होने की गुंजाइश बनती है। अब एक कुंडली और है, इसमें ये विवाह भाव है, इस भाव का स्वामी गुरु ग्रह, ये मृत्यु वाले खाने में आ गया, तो यहाँ भी वैवाहिक सुख बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा, इसमें विवाह सुख में कमी रहेगी। अब जैसे कुंडली हमने और देखी, ये विवाह भाव है, इस भाव का स्वामी शनिश्चर है और ये रोग ऋण वाले खाने में आ गया, तो यहाँ भी विवाह सुख में कमी रहेगी, अलगाव नहीं होगा, कमी रहेगी विवाह सुख में। अब हम एक ये कुंडली देखते हैं, ये विवाह भाव है, इस भाव का स्वामी है बृहस्पति, यहाँ आ गया और उसकी एक दृष्टि भी है अपने खाने पर, लेकिन यहाँ शनिचर है विवाह वाले खाने में। तो जिसका यहाँ शनि होगा उसके यहाँ दो विवाह होने के चांस रहते हैं। तो दो विवाह होंगे कब? दो विवाह तब होंगे जब उसकी शनिचर की महादशा आएगी। जैसे मान लो इनकी राहु की महादशा चल रही है, तो राहु के बाद में आएगी, फिर गुरु ग्रह की दशा आएगी, फिर शनि की दशा आएगी। तो जब शनि की दशा आएगी तब कहीं जाके चांस बनेंगे। अब हम इस कुंडली को एक देखते हैं, ये विवाह भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर का स्वामी मंगल हो गया, ये लगन में ही आ गया, परंतु ये सूर्य के साथ हैं, सूर्य अलगाव कारक ग्रह है। तो क्या होगा, इसमें अलगाव होने की पूरी संभावना बनेगी, लेकिन इस विवाह भाव में गुरु होने के कारण अलगाव होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा संबंध बना रहेगा कि एक गुंजाइश बनी रहेगी कि ये पत्नी वापस आ सकती हैं। अब हम एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं, जिसमें देखिए ये बहुत ही ऐसी कुंडली है जिसमें कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसमें ये 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का स्वामी हो गया मंगल, ये गया मृत्यु वाले खाने में, तो ये विवाह सुख में कमी हो गई बहुत। ये यहाँ राहु हो गया, तो राहु होने की वजह से एक तो विवाह देरी में होना, और इसमें सूर्य विवाह वाले खाने में, तो जिसका विवाह वाले खाने में सूर्य होता है उसका अलगाव होने के पूरे चांस रहते हैं। आज की भाषा में उसे तलाक कहते हैं। राहु होने की वजह से विवाह जीवन, वैवाहिक जीवन अशांत हो गया, और विवाह वाले भाव का स्वामी यहाँ आ गया, तो उसमें ये होगा जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो जाए, मृत्यु तुल्य की समान हो जाए। जैसे एक हम और कुंडली देखते हैं, ये विवाह भाव है, इस भाव का स्वामी ये खर्च वाले खाने में चला गया और राहु के साथ है, तो क्या हुआ, जो जीवन साथी मिलेगा वो अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा। और इसकी एक परिभाषा ये हुई कि इनका विवाह विदेश में हो,
लेकिन वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और यहाँ लगन में ही या सूर्य होने से या इस भाव में सूर्य होता है तो क्रोध बहुत अधिक हो जाता है और उसके कारण अलगाव होने के भी यहाँ पर चांस बनते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हुई कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं। अब हम यहाँ एक और कुंडली देखते हैं। इसमें ये विवाह वाले भाव का स्वामी मंगल है, ये खर्च वाले खाने में चला गया और मंगल की मारक दृष्टि भी यहाँ आ गई। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर जो पत्नी है ये लिखा ना, पत्नी सुख खर्च हो गया। और एक तरह से इसमें जीवन साथी में इसमें पटनी नहीं है और वैसे भी इसमें जो बृहस्पति है वो नीच की है। तो यहाँ भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आप कितनी पूजा पाठ कर लो, वो प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ कुंडलियाँ दिखाई जिसमें ये दिखाया कि वैवाहिक जीवन में कहाँ कहाँ अलगाव हो सकता है। अब कुछ गोचर ग्रह की भी बात होती है। जैसे वर्तमान में मीन राशि में राहु चल रहा है, तो मीन राशि के जितने लोग होंगे वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। और किसी में ये भी हो सकता है कि जिनका विवाह ना हुआ हो उनका कहीं अटैचमेंट कहीं हो जाए, और जिनका विवाह हो चुका है उनके घर में कलेश हो जाए। ऐसा ही कन्या राशि में भी होगा, क्योंकि आमने सामने की राशियों में होता है। मीन राशि में राहु है तो कन्या राशि में केतु आ जाएगा, तो कन्या राशि वाला भी परेशान रहेगा, उसमें भी वैवाहिक जीवन में झगड़े होते रहेंगे। और अगर जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने दिखाया तो ये खराब है ही है। अब इसके उपाय क्या करें? उपाय ये है कि महीने में एक बार गंगा स्नान करें। गंगा स्नान करने से बहुत सी बाधाएं हट जाती हैं। और नवग्रहों का पूजन करें। जो सड़क छाप कुत्ते होते हैं सड़क पर घूमने वाले, उन्हें कुछ खाने को दें। छत पर पानी रखें बंदर को पीने के लिए, पक्षियों को पीने के लिए, इससे मन शांत होगा। और यदि भाई आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपने आसपास के किसी भी ब्राह्मण को ले लें और गंगा चले जाएं। गंगा के स्थान पर जाके वहाँ नवग्रह का हवन कराएं और देवी जी का हवन कराएं। इससे कवच भी हो जाएगा, आर्थिक शरीर की जो स्थिति है वो मजबूत होगी, आपका मनोबल मजबूत होना शुरू होगा। बार बार ऐसे करेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी और इतने बीच में ख़राब समय टल जाएगा और आपका जीवन अच्छा होने का एक चांस मिलेगा। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली। फ़ोन नंबर है 9837235505। यदि आपको अपनी कुंडली मुझे दिखानी है तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप अपनी कुंडली भी मुझे दिखा सकते हैं।